फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का शर्मा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम होने वाला 2022 में 15-16 अक्टूबर को होगा। तो उसके लिए हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं व्याख्या कम करूँगी, एक्सप्लेन कम करूँगी, ताकि मैं कम समय में आप लोगों को ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करा सकूं। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर लाइक अभी नहीं करना तो आप देखने के बाद कर दीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए ये प्रैक्टिस नंबर 2 है। अगर किसी ने फर्स्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो उससे प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, और मैं डेली वीडियो डालती हूँ यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए, और ये तो स्पेशली उसी को टारगेट करके किया जा रहा है पेट के लिए, लेकिन आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सबके लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, क्योंकि जीके, जीएस, मैथ, ये सारी चीज़ें वही होती हैं, सारे एग्जाम्स में वही घूम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। एक बार बराबर होता है, एक बार बराबर क्या होता है? 10⁶ पास्कल, 10⁻7 पास्कल, 10⁵ पास्कल या 10⁴ पास्कल। तो एक बराबर क्या होता है, हमें ये सबको होता है। एक बार बराबर क्या होता है? 10⁵ पास्कल। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। मैं इसका कलर चेंज कर, नहीं नीला कर लेती हूँ। ठीक है, 10⁵ पास्कल क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, और छोटा कर लेते हैं जिससे पूरा दिखे आप लोगों को। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, टैकोमीटर का उपकरण जिससे मापा टैकोमीटर किसका मतलब, टैकोमीटर द्वारा किसे मापा जाता है, ये कहने का मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, टैकोमीटर किसका उपकरण है, इससे क्या मापा जाता है? टैकोमीटर से तापक्रम मापा जाता है, प्रवाह मापा जाता है, दाब मापा जाता है या चाल मापा जाता है? तो टैकोमीटर से क्या मापा जाता है? प्रवाह। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तीसरा, वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? अपकेंद्रण पर, अपोहन पर, विलोम प्रसरण पर या विसरण पर? तो जो वॉशिंग मशीन है वो अपकेंद्रण प्रणाली पर सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अपकेंद्रण सिद्धांत क्या होता है कि वो क्या करता है कि चीज़ों को वो केंद्र से बाहर की ओर फेंकता है। ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर फेंकता है। ये क्या होता है, वॉशिंग मशीन जो है कपड़े क्या करती है, पहले उसको साफ करती है, फिर उसको केंद्र से बाहर की ओर फेंकती है। तो क्या हो जाता है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्र प्रणाली पर। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि दूध से मक्खन निकाले तो वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अभिकेंद्रण प्रणाली पर कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 4th नंबर, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की गति कैसी होती है? समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है या समान बल होता है? ये बाल नहीं, बल है। ठीक है, समान बल होता है, समान वेग, समान त्वरण या समान गति। तो शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की जो गति होती है उसमें क्या क्या समान होता है, ये पूछ रहा है। तो उसमें क्या होता है, कोई भी अगर वस्तु शून्य से गिर रही है तो उसका त्वरण क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, समान होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 5th, पृथ्वी तल से पलायन वेग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। पृथ्वी का पलायन वेग क्या है, ये पूछ जाता है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 मीटर पर सेकंड, 1.12 किलोमीटर पर सेकंड, 112 किलोमीटर पर सेकंड। तो पृथ्वी तल से पलायन वेग जो होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। मैं इसका कलर ग्रीन कर लेती हूँ। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है, घड़ी में चाबी देने से कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या दाब ऊर्जा? तो घड़ी में जब चाबी भर देते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा संग्रहित हो जाती है? स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है,
स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? जो किसी वस्तु विशेष में उसकी स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। तो जब घड़ी में हम चाबी भर देते हैं तो उसकी स्थिति बदल जाती है, ठीक है। उसके कारण क्या है कि वो घड़ी चलती रहती है, तो उसकी स्थिति के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। इसलिए घड़ी की चाबी जब भरती जाती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है? स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 7वां, घर में बिजली का बिल किसके आधार पर आता है? वोल्टेज के आधार पर आता है, एम्पियर की या वॉट की या बिजली रहने की अवधि के आधार पर? तो घर में जो बिजली यूज होती है वो किस आधार पर आती है? वो आती है वॉट के आधार पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, बिजली प्रक्षेप का पथ होता है। प्रक्षेप का पथ क्या होता है? कोई भी वक्र पथ होता है, वृत्त होता है, सरल रेखा होती है, परवलय होता है। तो प्रक्षेप का पथ क्या होता है? परवलय होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। प्रक्षेप का पथ कैसे बनता है? जब 45 डिग्री के कोण से कोई कुछ चीज़ फेंकता है तो क्या है? एक परवलय की तरह, मतलब कि ऐसे, जैसे मान लिया यहाँ से कोई चीज़ उसने क्या की, यहाँ से ये 45 डिग्री का कोण है, ठीक है। 45 डिग्री कोण से कोई किसी ने पत्थर फेंका तो वो क्या होगा? ऐसे आके ऐसे गिरेगा। तो जो ये आकार होता है इसे क्या कहते हैं? परवलयकार। तो प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? परवलयकार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होती है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, विरंजक चूर्ण, सोडियम या इनमें से कोई नहीं? तो जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होती है? मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन क्या है? देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र, दो ऑप्शन नीचे हैं वो दिख नहीं रहे हैं, बट आंसर हमारा इसी में है, ठीक है। उसको भी हम देख लेंगे, इन्हीं दो में एक आंसर है, तो यहीं पे खत्म कर लेते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? सही। NaOH को क्या पढ़ते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर पूछा जाए कि सबसे प्रबल क्षार क्या होता है तो वो भी यही होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा को ही सबसे प्रबल क्षार कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर हम बात करें ये क्या है, तो ये क्या है? नमक का सूत्र है। सोडियम क्लोराइड क्या है? नमक का सूत्र है। आगे 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? एक तो ये कहाँ से आ जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? ऑक्सीजन, क्लोरीन, सिलिकॉन या संगमरमर? तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो तत्व नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन एक तत्व है, क्लोरीन भी एक तत्व है, सिलिकॉन भी एक तत्व है, बट संगमरमर कोई तत्व नहीं है, ठीक है। ये क्या है? एक पत्थर है, ठीक है। जैसे वो होता है ना, वो चट्टाने, ठीक है, चट्टाने पढ़ते हैं ना, और सादी चट्टाने, परतदार चट्टाने, आग्नेय चट्टाने, तो उनमें ये आता है। तो ये क्या है? एक चट्टान है, ना कि कोई एलिमेंट है, कोई तत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। दूध उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण? निलंबन का, जेल का, इमल्सन का या फेन का? तो दूध उदाहरण है इमल्सन का, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? सही। कभी कभी इसको कहते हैं पायसीकरण, ठीक है, पायसीकरण भी कहते हैं हिंदी में। ये इमल्सन इंग्लिश वर्जन है, पायसीकरण हिंदी है, ठीक है। तो दूध किसका उदाहरण है? पायसीकरण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? सही। नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, आयरन या सोडियम सल्फेट? तो नीला थोथा किसको कहते हैं? कॉपर सल्फेट को। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहते हैं। आगे चलते हैं। सूखी बर्फ क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूखी बर्फ है, बर्फ धूल होती है, द्रवित नाइट्रोजन होता है, द्रवित हाइड्रोजन होता है, या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है? तो जो सूखी बर्फ होती है वो क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है सूखी बर्फ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 15 और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आज मैंने 15 क्वेश्चन ही लिए थे साइंस के, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, जीन परिवर्तन किस में होता है? DNA में होता है, RNA में होता है, क्रोमोसोम्स में होता है, या राइबोसोम में होता है? तो जीन परिवर्तन किस में होता है? जीन परिवर्तन किस में होता है? DNA में, RNA में, क्रोमोसोम्स में या राइबोसोम में? तो जीन परिवर्तन होता है DNA में,
किस में होता है, DNA में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे और आपके लिए हेल्पफुल होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या ये PYQ है, ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग इनको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो नहीं आता उसको नोट डाउन करके रिवाइज कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में इसी तरह किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक इंतज़ार कीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।